हाँ तो दोस्तों, फिर से एक नए वीडियो में आप लोगों का स्वागत है। मैं राजस्थान के झालावाड़ जिले से हूँ। झालरापाटन मेरी शॉप है। अगर आप हमारे यहाँ विजिट करते हो तो हमारा पता है झालरापाटन कृषि उपज मंडी के सामने गुप्ता मोटर के पीछे हमारा वर्कशॉप है। अगर आप हमारे यहाँ आते हो तो ये हमारा पता है। आज हमारे पास ये फोर्ड ट्रैक्टर आया हुआ है जो कि हमारे एरिया का ही है, ज़्यादा दूर का नहीं है। इन्होंने इसका इंजन का काम करवाया हुआ है, पंप का काम करवाया हुआ है। सारा कुछ काम कराने के बाद भी ट्रैक्टर में प्रॉब्लम है कि इनका जो ट्रैक्टर है वो गर्म होता है। तो गर्म होने की बहुत सारी वजह हैं। अगर आपका ट्रैक्टर दब के चलेगा तो भी गर्म होगा, ट्रैक्टर धुआं देगा तो भी दिक्कत देगी, और ट्रैक्टर में अगर पानी का सर्कुलेशन सही से नहीं चलेगा तो भी ट्रैक्टर गर्म हो सकता है। ट्रैक्टर दबने की वजह से भी ट्रैक्टर गर्म हो सकता है। तो ट्रैक्टर के गर्म होने की बहुत सारी वजह हैं। इसमें क्या वजह है, तो इन्होंने जिस मिस्त्री ने इनका इंजन का काम किया था, उन्होंने इसका सारा कुछ कंप्लीट करके दे दिया। उनके हिसाब से सारी चीज़ें सही है, फिर भी ट्रैक्टर गर्म बताता है। दूसरी बात, इसका जो ऑयल प्रेशर मीटर है वो भी कुछ इस तरीके से कम ज़्यादा होता है। तो फिर ये हमारे पास आए हैं, और ये हमारे पास यूट्यूब के माध्यम से आए हैं, हमारे एरिया के हैं। तो इन्होंने हमारा वीडियो देखा, तो मैंने फॉल्ट के वीडियो डाले हुए हैं पहले भी, भाई गर्म होने के क्या क्या कारण है ट्रैक्टर के। तो इन्होंने इनका इंजन का काम कराया, सारा कुछ करवा रखा है, फिर भी इनकी दिक्कत ये आ रही है कि भाई ट्रैक्टर जो है गर्मी पकड़ता है, और 100 पे 120 पे इसका सुई का जो कांटा है वो आ जाता है। काफ़ी परेशान हो चुके हैं। फिर इनका मानस था कि इस ट्रैक्टर को जो है पंजाब ले जाके जो भी इसका ठीक होना है, जैसे भी इसको करवाना है वैसे करवा लेंगे। फिर इन्होंने इसका ये रेडिएटर नया डाला, उसके बारे में बात करेंगे कि भाई रेडिएटर कौन सा डाला, कितने का डाला, कौन सी कंपनी का है, वो भी आप लोगों को दिखाएंगे अभी। तो अभी हमारे पास आया है ये, तो ये ट्रैक्टर धुआं भी दे रहा था, तो हमने इसका जो पंप नोजल है उसको माइको में भेजा एजेंसी में। तो एजेंसी वालों ने बोला कि पंप बिल्कुल ख़त्म है। तो मेरे बात समझ में नहीं आती, जब 2 साल पहले काम हुआ तो इतनी जल्दी पंप कैसे ख़त्म हो जाएगा। और दूसरी बात, इसमें जो सामान है वो भी माइको के नहीं है। तो अगर माइको के सामान नहीं निकलते हैं तो फिर ट्रैक्टर कैसे चलेगा। अगर आप इंजन का काम कर रहे हो और काम अगर 15 सेकंड का करवा रहे हो तो ट्रैक्टर नहीं चलेगा। फिर आपका ट्रैक्टर दबेगा भी सही, आपका ट्रैक्टर डीजल भी खाएगा, धुआं भी देगा, सारी बातें। और दूसरी बात, कल हमने इसको स्टार्ट करके चेक करा तो थोड़ा सा ये 2-1 घंटे, मतलब 1 घंटे पर ये खड़ा रहा। उसके बाद हमने इसको स्टार्ट करा तो हल्का सा राउंड भी ले रहा है। तो फिर हमने इसको जो है रात को सारा इसका रेटर वगैरह खोल के, सारा इसका इंजन का पानी निकाल के प्लग से, और इसमें हम एसिड डाल के गए थे, अभी आप लोगों के सामने इसमें से निकालेंगे। एसिड किस तरीके का होता है, आप एसिड भी बोल सकते हो, टॉयलेट क्लीनर भी बोल सकते हो। ये इस पर लिखा हुआ है क्लियर टॉयलेट क्लीनर। ये बोतल हमने 4-5 बोतल इसमें डाल के गए थे, मतलब जितना इसमें पानी आता है उतना हमने इसमें टॉयलेट क्लीनर डाला। हम इसका टॉयलेट क्लीनर भी निकालेंगे, साथ ही साथ फिर इसका टॉयलेट क्लीनर निकलने के बाद इसको प्रेशर लगाएंगे। इस तरीके से प्रेशर लगाएंगे। टॉयलेट क्लीनर काम कैसे करता है वो भी बता देता हूँ मैं आप लोगों को। तो टॉयलेट क्लीनर काम कैसे करता है, जैसे ये उस टाइप है। अब इसमें ये देखो, अभी इसमें टॉयलेट क्लीनर डालेंगे तो किस तरीके से काम करता है ये। तो ये देखो, अब इस तरीके से ये काम करता है, ये दिख रहा है। धीरे 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 जो इसमें जो पानी की जो जंग लगी हुई है, थार बनी हुई है, सारा कुछ ये इसका गला देगा। और फिर हम इसमें प्रेशर लगाएंगे तो ये क्लियर हो जाएगा। ये इसी ट्रैक्टर का उस टाइप है। और रेटर इन्होंने नया डलवाया हुआ है। इनका रेटर डलाने से काफ़ी हद तक इनको जो है इनकी प्रॉब्लम शॉर्ट आउट हो चुकी है काफ़ी हद तक। फिर भी इनका मानना ये है कि मेरा जो ट्रैक्टर पहले जैसे चल रहा था वैसे चल नहीं पा रहा है। ट्रैक्टर का इन्होंने कलर वगैरह भी करवाया है,
ट्रैक्टर को जो कंडीशन है ना इन्होंने अच्छी रखी हुई है। मतलब जैसे जितना पुराना ट्रैक्टर है ये, उस हिसाब से कंडीशन बहुत इसकी अच्छी है। तो ट्रैक्टर ओनर का अभी भी कहना ये है कि आप इसमें जो भी करना चाहो, आप चाहो तो इसका इंजन का काम कर दो, जो भी आप करना चाहो वो कर दो, मेरे तो ये प्रॉब्लम में आना चाहिए। अब जिस हिसाब से इसका पंप निकला है कि पंप ख़त्म निकला है, तो हो सकता है इसमें किस तरीके के सामान डाले हैं, जो अगला मैकेनिक था उसने कुछ तरीके के सामान डाले हैं। तो हम इसका हेड उतारेंगे, हेड उतार के और इसका जो है पिस्टन बाहर निकालेंगे। पिस्टन बाहर निकाल के चेक करेंगे, अगर हमें इसकी रिंगों में अगर कुछ नज़र आता है या पिस्टन हमें कोई डुप्लीकेसी कुछ नज़र आती है तो फिर हम इसके सामान चेंज करेंगे। अगर कुछ भी नहीं आता है तो फिर हम इसकी रिंगें, अगर हमें दिक्कत देगी तो रिंगें चेंज कर देंगे। इसकी जो रिंगें हैं वो रिंगें नहीं डालेंगे, बाकी इसकी अच्छे तरीके से सफाई करेंगे। अभी इसमें किस तरीके का पेशेंट निकलता है, जो हमने टॉयलेट क्लीनर डाला था उसकी क्या कंडीशन निकलती है, अभी आप लोगों के सामने दिखाएंगे। इधर लाओ। तो यहाँ से तो इसका प्लग खोलेंगे, प्लग खोल के भाई इंजन बांधने में ऐसा कुछ नहीं है, पर इंजन में जितनी आप साफ सफाई पर ध्यान दोगे तो ये कुछ इस तरीके का निकल रहा है। देखो आप बिल्कुल इसमें कचरा है अभी तो। फिर जब हम प्रेशर लगाएंगे, जब जाके और उसकी ओरिजिनलिटी हमें पता पड़ेगी कि भाई इसमें किस तरीके का साफ किया नहीं किया अंदर से। फिर भी अगर हमें इसमें दिक्कत नज़र आएगी तो हम क्या करेंगे, इसका जो ये टिकड़े दिख रही है, ये टिकड़ी निकाल लेंगे बाहर। फिर इसकी अच्छी तरीके से सफाई करेंगे। सफाई करने के बाद फिर से इसको चला के देखेंगे। ये देखो इसमें इस तरीके की ये कपड़ी निकल रही है अभी भी, ये देखो आप, दिख रहा, ये देखो। तो इसमें काफ़ी हद तक इसमें जो मिल मिट्टी है वो साफ हो चुकी है। देखा ये बताओ, अब ये इस तरीके का निकला है। देखो अब और ज़्यादा इसमें गंदगी निकली है बिल्कुल। तो अब प्रेशर लगा दो इसमें, तब हम इसमें प्रेशर लगाएंगे। पहले इसको एक तरफ कर लेते हैं, फिर इसमें प्रेशर लगा के दिखाएंगे आप लोगों को। फिर इसको हम ओपन करेंगे पूरा। ये देखो अब इसमें जो निकला है, जो इस तरीके का। अभी ट्रैक्टर गर्म नहीं होगा तो अभी इसमें अंदर बहुत ज़्यादा ये। अब इसमें प्रेशर लगाएंगे, प्रेशर लगा के फिर इसकी ये टिकड़ी निकालेंगे, इसको साफ करेंगे। मैं कुल मिला के हमें इसकी जो वाटर लाइन है उसको बिल्कुल क्लियर करना है। क्लियर करके और फिर इसको चला के देखेंगे। अभी देखना अभी ये किस तरीके का इसमें कचरा निकलता है, क्योंकि बरसों का इसका जमा हुआ है, किसी ने इसको साफ नहीं किया है। दिखाओ यहाँ दिखाओ, ये देखो बिल्कुल इसमें हालत ख़राब हो रही है इसकी। अभी कैसे ट्रैक्टर चलेगा, गर्मी नहीं बताएगा तो क्या करेगा बताओ आप। ये देखो आप बिल्कुल हो बहुत बुरी हालत है भैया। देखो इसकी हालत निकली है, बहुत बुरी हालत है। अब ट्रैक्टर क्या करेगा इसमें मुझे बताओ आप। ट्रैक्टर गर्मी नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा, ट्रैक्टर तो चल रहा जो है बहुत बड़ी बात है। ये देखो आप इधर से भी इसमें ये एकदम बड़े बड़े इसमें बहुत बुरी हालत है भैया इसकी। तो इसको हमें साफ करना पड़ेगा, तभी जाके हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। और अभी तो इसमें बहुत मेहनत करना बाकी है। अभी इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत होगी, जब जाके हमारा जो ट्रैक्टर ओनर है हमारे विश्वास से जो आया है आप लोगों के सहयोग से, यूट्यूब के माध्यम से, तो उसके लिए हमें इसमें बहुत ज़्यादा मेहनत करना पड़ेगी, तभी जाके हमें इसका रिजल्ट मिलेगा। अब ऐसा करो, इधर से लगाओ, इधर से लगाओ, लॉक में से लगा लो। तो भैया ऐसा नहीं है जादू से काम हो जाता है, इसके लिए काफ़ी मेहनत लगती है, बहुत मेहनत तो लगती है। जब जाके ट्रैक्टर ओनर का जो काम है वो हो पाता है। तो ऐसे वीडियो के लिए एक लाइक तो बनता है। देखो यहाँ से इधर से दूसरे बात करो, इतने मोटे मोटे इसमें कचरा निकल रहा है, इतनी हालत ख़राब हो रही है इस ट्रैक्टर में। अब ट्रैक्टर गर्मी नहीं पकड़ेगा तो क्या करेगा, आदमी इंजन बांध देता है, सिर्फ सामान डाल देता है, बाकी और चीज़ों पर ध्यान देता नहीं है। फिर बाद में ट्रैक्टर ओनर की भी दिक्कत आती है और उसको भी दिक्कत आती है, क्योंकि ट्रैक्टर ओनर
फिर उससे बात करता है तो कहता है इसमें तो ये हो सकता है, इसमें तो ये बात हो सकती है। यार मैंने तो इससे कंप्लीट किया। अगर आप इंजन कंप्लीट करते हो तो आपको वाटर लाइन क्लियर करनी है, डीजल लाइन क्लियर करनी है, हवा की जो लाइन है वो भी क्लियर होना चाहिए, तभी जाके आपका ट्रैक्टर कंप्लीट चलेगा। दूसरी बात, आपको इसमें सामान ओरिजिनल डालना है, तभी जाके इसकी एक्यूरेसी बनेगी। अब ठीक है, वो ट्रैक्टर उन्होंने नया डलाया, उससे काफ़ी हद तक जो उनकी प्रॉब्लम है वो शॉर्ट आउट हो चुकी है। और ये वाला उसका उनका रेटर है, ओरिजिनल रेटर है, रेटर में ऐसा कुछ नहीं है। और ओरिजिनल होने की वजह से उसने काफ़ी हद तक ट्रैक्टर को, ये इसका रेटर है, SR कंपनी का रेटर है, बहुत अच्छी बड़ी कंपनी है, एल्यूमिनियम का रेटर भी बनाती है ये, और हमारे जो कॉपर है उसके भी रेटर बनाती है। रेटर इन्होंने नया डलवाया है। अब मेरे एक बात समझ में नहीं आ रही है, तो जो ट्रैक्टर ओनर प्राइस बता रहा है तो मुझे ऐसा लग नहीं रहा है कि रेटर जो इतने का हो सकता है। ट्रैक्टर ओनर जो प्राइस बता रहा है उसका तो अलग ही लग रहा है मुझे कि इसमें इतने का हो नहीं सकता। अब ये मुझे पता नहीं कि ट्रैक्टर ओनर का ये बात को कैसे बोल रहा है, क्योंकि वो भी हमारे पास पहली बार ही आए हैं, तो हम भी उनको अच्छी तरीके से समझेंगे उसके बाद। तो वो ये कह रहे हैं कि ये रेटर मैंने 31,000 रुपये का लिया है। तो आप लोग कमेंट करके बताना कि ये रेटर 31,000 का हो सकता है या किसी ने डलवाया हो, क्योंकि मेरे पास फोल्ड का जॉब बहुत कम आता है। वैसे रेटर ओरिजिनल है, और रेटर में भी इसमें दिक्कत आ चुकी है, रेटर की इसकी जाली हैं वो काफ़ी हद तक बंद हो चुकी है। तो इसका भी समाधान करेंगे, कोशिश ये करेंगे कि बिना इसको खोले ही सफाई करें। इसमें 1 2 3 4 नाली का रेटर है। तो आप लोग कमेंट करके बताओ कि ये रेटर कितने का हो सकता है, क्योंकि मेरे हिसाब से तो इतने का नहीं होना चाहिए। और मैंने भी तलाश की तो उन्होंने मुझे बोला कि इतने का तो रेटर नहीं हो सकता। तो इसका हम क्या करेंगे, इसके हेड उतारेंगे और इसकी ब्लॉक की हेड की और अच्छी तरीके से हम सफाई करनी होगी, तभी जाके इसका रिजल्ट मिलेगा। फिर देखते हैं इसको चला के क्या परफॉर्मेंस आती है। तो अगर ट्रैक्टर गर्मी पकड़ता है तो सबसे पहले उसकी ब्लॉक की जो लाइन है वो क्लियर करना है, हेड की जो लाइन है वो क्लियर करना है, रेटर आपका साफ होना चाहिए, हॉर्स पाइप आपके सही होना चाहिए, कूलेंट डाल के आपको ट्रैक्टर को चलाना है। तो उसको देखते हैं अब इसमें क्या निकलता है, फिर आप लोगों को दिखाएंगे कि भाई इसमें क्या होता है। बाकी पंप निकल का काम तो हमें जनरल करवाना ही है, क्योंकि इसका जब तक धुआं बंद नहीं होगा और ट्रैक्टर जब तक दबना बंद नहीं होगा, जब तक ट्रैक्टर गर्म होना बंद नहीं होता, तो बहुत सारी बातें हैं। खोल लेते हैं इसको।